हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्रेजेंट टाइम में आरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है। पहले भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम जो इसका आंसर था वो 14 था। मतलब कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता था। प्रेजेंट टाइम में 104 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जो होगा वो 12 होगा। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के थ्रू उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। निम्न में से अध्यादेशात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? राष्ट्रपति का लोकमत चुनाव द्वारा, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच दोहराव नहीं, कार्यपालिका की निश्चित अवधि, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित था? ऐहोल शिलालेख। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने किया था। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? वन जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राकृतिक एवं जैविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वन वगैरह हैं समाप्त हो गए हैं तो हम पुनः उनका वृक्षारोपण करके प्राकृतिक या जैविक रूप से उनको क्या कर सकते हैं, फिर से उगा सकते हैं। तो उन्हें नवीकरणीय बोला जाता है। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर और वृक्षारोपण द्वारा भूमि या मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षों को बनाने की एक प्रतिघटना है, तो प्रतिजनों द्वारा। निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? तो एस्केरिस जो है एक पोषी परजीवी है। एक पोषी परजीवी का मतलब जो अपना पूरा जीवन एक ही आश्रय पर गुजार देते हैं। निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जिसे HCl बोलते हैं। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? फाइलेरिया एक बीमारी है जिसे हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। यह क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा संचारित होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? मराठा और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी गतिविधियों से कॉल्डेरा झील बनती है। जिस कुएं में से जल द्रवचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं उत्स्रुत या आर्टिसियन कूप कहते हैं। उत्स्रुत या आर्टिसियन कूप कहते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो जल का अवशोषण ही बहुत कम करते हैं। तो पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जो सिस्मोग्राफ है जिसमें भूकंप के झटके या भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है।